Hello guys, welcome back to our channel Bajrang Studies. Let's start our questions. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने IL-76 विमान के लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है? DRDO। तो DRDO ने IL-76 विमान के लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम को विकसित किया है। इसके जरिए 7 टन वजन वाले सैन्य उपकरणों को IL-76 विमान से नीचे गिराया जा सकेगा और P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम से दुर्गम स्थलों पर सैन्य वाहनों को पहुंचाने में मदद मिलेगी। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। तो किसने IL-76 विमान के लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है? DRDO ने। तो इसके जरिए 7 टन वजन वाले सैन्य उपकरणों को विमान से नीचे गिराया जा सकेगा और P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम से दुर्गम स्थलों पर सैन्य वाहनों को पहुंचाने में मदद मिलेगी। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन को लॉन्च किया है? UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। इस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है।
इसका उद्देश्य है मंगल ग्रह के वातावरण में मौसम की गतिशीलता के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। और उस मिशन का नेम है होप। तो यूएई ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है मंगल ग्रह के वातावरण में मौसम की गतिशीलता के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। यूएई ये यूरोप महाद्वीप, सॉरी, ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी कैपिटल है अबू धाबी। करेंसी है यूएई दिरहम। और प्रेसिडेंट हैं शेख खलीफा बिन जायद। किस देश ने अपने पहला मंगल मिशन को लॉन्च किया है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात ने। और उस मिशन का नेम है होप और उद्देश्य है मंगल ग्रह के वातावरण में मौसम की जानकारी इकट्ठा करना। यूएई ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है यूएई दिरहम और राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया है? 20 जुलाई। इंटरनेशनल चेस डे। तो इंटरनेशनल चेस डे 20 जुलाई को मनाया गया है। यह 1924 में पेरिस में की गई अंतर्राष्ट्रीय चेस महासंघ फाइट की स्थापना को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 में हुई। हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और अध्यक्ष हैं आर्कडी डवोकोविच।
अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस यानी कि इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया गया है? 20 जुलाई को। और क्यों मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय चेस महासंघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए। और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। फाइट इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 में हुई। हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं आर्कडी डवोरकोविच। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये इस योजना का उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता को प्रदान करना। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान को स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य है राज्य में हल्दी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। सीएम है के पलानीस्वामी।
और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है? तमिलनाडु में। इसका उद्देश्य है राज्य में हल्दी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। किस कंपनी ने एस्पायर नामक ई पोर्टल लॉन्च किया है? ICAT कंपनी ने। तो ICAT कंपनी ने एस्पायर नामक ई पोर्टल लॉन्च किया है। भारतीय मोटर वाहन उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने की सुविधा प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। एस्पायर ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। एस्पायर की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ICAT इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजीज। इसकी स्थापना 2007 में हुई और हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। तो किस कंपनी ने एस्पायर नामक ई पोर्टल लॉन्च किया है? ICAT कंपनी ने। और इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय मोटर वाहन उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने की सुविधा प्रदान करना। एस्पायर ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ICAT इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 2007 में हुई। हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। किस राज्य ने बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की? हरियाणा। तो हरियाणा ने बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की। इस संयंत्र से बोतलबंद मिनरल वाटर यानी कि पैक्ड मिनरल वाटर सरकारी कार्यालयों को उपलब्ध कराया जाएगा।
हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। सीएम है मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। तो किस राज्य ने बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? हरियाणा ने। और इसका उद्देश्य है इस संयंत्र से बोतलबंद मिनरल वाटर सरकारी कार्यालयों तक उपलब्ध कराया जाएगा। हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। विश्व बैंक के द्वारा विभाजित की गई सूची में भारत को किस आय वर्ग के समूह में रखा है? निम्न मध्यम। तो विश्व बैंक ने भारत को निम्न मध्यम आय वर्ग के समूह में रखा है। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और एमडी सीईओ है अंशुला कांत। और अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। विश्व बैंक के द्वारा विभाजित की गई सूची में भारत को किस आय वर्ग के समूह में रखा है? निम्न मध्यम आय वर्ग के समूह में रखा है विश्व बैंक। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। एमडी सीईओ है अंशुला कांत और अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।